नमो नमः। मैं दिनेश शर्मा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क यानी कला एकीकृत परियोजना कार्य के बारे में। दरअसल बात किसी भी विषय की हो पर उसके बारे में हमें पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क जो शुरू किया गया है उसका अभिप्राय क्या है, आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड यानी कला एकीकृत या समेकित शिक्षा। जी हाँ, आर्ट इंटीग्रेटेड क्या है? आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों की विषय वस्तु के सीखने सिखाने के साथ कला को साथ जोड़ देना ही कला समेकित शिक्षा है। यानी शिक्षण को कला के साथ जोड़ करके देखना, यानी सीखने सिखाने का जो कार्य है उसको कला के साथ जोड़ करके देखना ही कला समेकित शिक्षा कहलाता है। फिर बात करते हैं कला समेकित शिक्षा के उद्देश्य। कला को शिक्षण के माध्यम से कैसे बनाया जाए और प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इसके प्रभाव को कैसे समझा जाए। दूसरा, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभवों यानी विभिन्न कला रूपों का प्रयोग करना। और अंतिम उद्देश्य है विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने और आयु के अनुसार कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करना। इसी के संदर्भ में सीबीएसई ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अब हर विद्यार्थी को सत्र 2020-21 से कम एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क लेना निश्चित किया गया है। इस प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने के पीछे देश की संस्कृति को जानना है और उससे विद्यार्थियों को परिचित कराना है। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और इसमें विद्यार्थियों को किसी भी एक विषय में अपनी प्रस्तुति तैयार करनी होगी। इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। एक ग्रुप में 4 से 5 सदस्य हो सकते हैं, यानी एक ग्रुप में 4 से 5 विद्यार्थी होंगे जो मिल करके ये परियोजना कार्य पूरा करेंगे, यानी प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। इस योजना में एक राज्य को दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में बताना होगा। जी हाँ, एक राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्य के जो संस्कृति है उसके बारे में बताएंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। राजस्थान के साथ असम को जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर के साथ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ लद्दाख, पंजाब के साथ आंध्र प्रदेश, हिमाचल के साथ केरल, उत्तराखंड के साथ कर्नाटक, हरियाणा के साथ तेलंगाना, गुजरात के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा, गोवा के साथ झारखंड और दिल्ली के साथ सिक्किम। जी हाँ, दिल्ली के साथ सिक्किम, यानी दिल्ली के जो विद्यार्थी हैं वो सिक्किम पर परियोजना कार्य तैयार करेंगे और सिक्किम के विद्यार्थी दिल्ली पर। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, बिहार के साथ त्रिपुरा और मिजोरम, चंडीगढ़ के साथ दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी के साथ दमन और दीव, लक्षद्वीप के साथ अंडमान और निकोबार ग्रुप को जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ जुड़ा रहेगा और हर प्रदेश के विद्यार्थी दूसरे प्रदेश के बारे में, दूसरे प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानेंगे और उस पर एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे, यानी एक कला एकीकृत परियोजना कार्य तैयार करेंगे। कला एकीकृत परियोजना कार्य, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट किस तरह से आपको तैयार करना है और इसके बारे में मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं अभी आपके जो स्क्रीन है उस पर आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने लिखा है कला एकीकृत परियोजना कार्य, यानी हिंदी में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क, यानी इंग्लिश में। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो हम कहेंगे कला एकीकृत परियोजना कार्यम। अगर हिंदी भाषा के माध्यम से आप परियोजना कार्य तैयार करते हैं तो कला एकीकृत परियोजना कार्य आप लिखेंगे। अगर आप अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे और अगर आप तैयार करते हैं संस्कृत में तो आप लिखेंगे कला एकीकृत परियोजना कार्यम। जी हाँ, बस इसमें एक चीज और मैं आपको साथ में जोड़ के बताना चाहता हूं कि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सिक्किम आधारित कला एकीकृत परियोजना कार्य,
अगर हरियाणा के विद्यार्थी लिखेंगे तो वो लिखेंगे तेलंगाना आधारित कला एकीकृत परियोजना कार्य। अगर सिक्किम के विद्यार्थी लिखेंगे तो वो लिखेंगे दिल्ली आधारित कला एकीकृत परियोजना कार्य। इसी तरह से अंग्रेजी में लिखेंगे तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क ऑन सिक्किम या बेस्ड ऑन सिक्किम, या अगर हरियाणा के विद्यार्थी लिख रही हैं तो लिखेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड ऑन तेलंगाना, और संस्कृत में आप लिखेंगे सिक्किम आधारित कला एकीकृत परियोजना कार्य। तो ये तो भाषा की बात हुई। अब जिस माध्यम में, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे परियोजना के प्रारूप की, किस तरह से परियोजना कार्य को आपको तैयार करना है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले आप मुख पृष्ठ, जिसको हम कवर पेज कहते हैं, मुख पृष्ठ वो आप तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरे स्थान पर होगा छात्र विवरण यानी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन यानी वोट ऑफ थैंक्स। अगला कार्य आप करेंगे शीर्षक, यानी जो परियोजना कार्य आप तैयार कर रहे हैं सिक्किम के ऊपर, उसमें सिक्किम के किस पहलू को आप शामिल कर रहे हैं, किस विषय को लेकर के, किस उपविषय को लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, परियोजना कार्य बना रहे हैं, वो आपका शीर्षक होगा। उसके बाद जो आपका परियोजना कार्य है उसमें जो विषय ले रहे हैं उसके संदर्भ में जो जानकारी आप देंगे उसकी आप विषय सूची बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, और अंत में आप फिर अपने विषय को शुरू करेंगे जिसकी सूची आप यहां देंगे 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर वो सारी की सारी जानकारी विस्तार से जो आप अपने परियोजना कार्य में प्रोजेक्ट में देने वाले हैं उसको यहां शामिल करेंगे, यानी विषय आरंभ विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। आप मुख पृष्ठ यानी कवर पेज पर शुरू में लिखेंगे सिक्किम आधारित कला एकीकृत परियोजना कार्य। यहाँ हिंदी है, हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे हिंदी। संस्कृत में है तो विषय संस्कृत। सामाजिक का है तो आप लिखेंगे सामाजिक। विज्ञान है तो आप हिंदी के स्थान पर विज्ञान लिखेंगे, और जिस विषय का गणित का है तो गणित लिखेंगे। यानी जिस विषय का भी आपका ये परियोजना कार्य है उस विषय को आप लिखेंगे। अगर आप अकेले परियोजना कार्य बना रहे हैं तो आप अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक लिखेंगे, और अगर आपके दूसरे साथी हैं तो उनका विवरण भी आप इसमें देंगे। इसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, जिसका भी सहयोग इसमें रहा है उसका आप धन्यवाद करेंगे। इसके बाद शीर्षक लेंगे। जी हाँ, सिक्किम पर आधारित तो आप परियोजना कार्य बना रहे हैं, पर सिक्किम के अंतर्गत किस पहलू की बात आप कर रहे हैं, किस विषय की आप बात कर रहे हैं। जैसे अभी ये हिंदी का परियोजना कार्य है तो हम लिखेंगे सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य, अगर सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य की आप बात कर रहे हैं। अगर इतिहास के ऊपर या सामाजिक का आप बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सिक्किम का इतिहास। अगर भूगोल का आप परियोजना कार्य तैयार कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सिक्किम का भूगोल। इस तरह से शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्थिति में, यानी जिस शीर्षक का आप चुनाव करेंगे वो आपकी विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, यानी जिसके ऊपर भी आपने प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है वो आपका शीर्षक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो आप विषय ले रहे हैं, यानी जो जो बातें आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में, परियोजना कार्य में शामिल की हैं, आप क्रम से, जिस तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं कि सब आपने किस पाठ को किया है, उसकी पृष्ठ संख्या क्या है, और अध्यापक के हस्ताक्षर के लिए आप स्थान छोड़ देते हैं, उसी तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पर विषय सूची बनाएंगे। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी प्राकृतिक सौंदर्य की, तो प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर अगर हम परियोजना कार्य तैयार कर रहे हैं तो हम इसी तरह से करेंगे कि पहले हम सिक्किम का परिचय देंगे, थोड़ा सा उसके भूगोल के बारे में बताएंगे, फिर सिक्किम की प्रकृति और उसके सौंदर्य के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में बताएंगे, और फिर उसका सारांश करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे भी मैं करूंगा। विषय को आप आरंभ करेंगे, यानी सिक्किम का परिचय देंगे, उसके बाद सिक्किम की विशेषताएं बताएंगे, और फिर विशेषताएं बताने के बाद जो आपका विषय है, जैसे अभी हिंदी की मैं बात कर रहा था कि हम प्राकृतिक सौंदर्य, सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिर
हम अपने विषय को संक्षेपित करेंगे, सारांश देंगे, जो बातें हमने पूरे परियोजना कार्य में, पूरे प्रोजेक्ट वर्क में की हैं, उसको सारांश के साथ समाप्त करेंगे। यहां पर आपके इस परियोजना कार्य का, प्रोजेक्ट का समापन होगा। और अंत में आप उन सभी संदर्भों की सूची बनाएंगे जहां से आपको इस परियोजना कार्य को तैयार करने में मदद मिली है। जैसे अगर आपने YouTube से मदद ली है तो आप लिखेंगे YouTube माध्यमेन, संस्कृत में बता रहा हूं मैं, YouTube माध्यमेन, YouTube के माध्यम से, पुस्तक सहायन, पुस्तक की सहायता से, या पुस्तक से, उस पुस्तक का नाम आप दें, किस पुस्तक से आपने मदद ली है। अगर आपने धन्यवाद तो हम पहले कर चुके, अगर आपने किसी अध्यापक से, आपके जो शिक्षक हैं जो आपको उस संदर्भ में बता रहे हैं, तो उनका नाम आप वोट ऑफ थैंक्स में दूसरे तीसरे नंबर पर आप लेंगे, और उसके बाद यहां उन संदर्भों की सूची डालेंगे जहां से आपने विषय वस्तु ली है, और इसके साथ ही आपके इस परियोजना कार्य का समापन होगा। और अंत में प्यारे बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, भाषा के संदर्भ में तो देखिए बीच में हमने बात भी की थी कि अगर आप हिंदी में तैयार कर रहे हैं तो खैर कोई कठिन बात नहीं है, पर अंग्रेजी और संस्कृत की अगर बात है तो आप अपने विषय अध्यापकों की सहायता ले सकते हैं और उसी के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके किसी भी भाषा से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बड़े ध्यान से और रुचिकर तरीके से इस कार्य को करें, क्योंकि सीबीएसई ने कला को शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से ही इस कार्य को शुरू किया है, और इसका फायदा यही होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। जी हाँ, एक तो कला के प्रति आपकी जो रुचि है उसको बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा आपको विषय के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताएं, आपकी सहायता करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको परियोजना कार्य के बारे में जो मूलभूत जानकारी थी वो मिल गई होगी।